ਗਏ ਨੇ ਬਰਾਡਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਮੋਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਵੀਂ ਆਂਦੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ इमरान भाई देखो अज आमर सियाल भाई सॉरी कासिम भाई एक गल करके फिर तुसी कोई गल नहीं 10 सेकंड सिर्फ आमर सियाल भाई है पक्का फ्राडिया वाली एक आईडी है ना उनको चुको जरा एक कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं देखियो मेरी इमरान भाई जगह लै अज दो देखो मैं जानना मैं बिजी हाँ थोड़ा मैं सुन रहा हूँ ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ एक मिनट एक ਅਬਦੁੱਲਾ मिनट ਭਾਈ ਦੇਖਿਓ ਅੱਜ थल्ले ਅੱਜ नासर ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ कासम भाई एक मिनट मैं थल्ले एक जवाब दे ला नासर साहब मोबाइल वाले लिख रहे ने कि अब्दुल्ला भाई आप अगर कामयाब हुए हैं तो फिर जोर जोर से टकरे मारे नासर साहब 9 महीने बाद तुसी मोबाइल तो नसे हो ये टकरा मारन दी कामयाबी है ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੋ ਇਹ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੂੰ वो ਬਸ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੰਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ नहीं ਮੈਂ नहीं नहीं ਇਹਨੂੰ नहीं नहीं ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਰਵਾਂ वो आमर भाई मना कर रहे ने वो असल गल हो रहे वो चाहती है कि ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ एंगेजमेंट ਬਸ होए ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ शादी ਪਏ हो ਰਹਿਣ जाए पीर साहब नाल ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਰਵੇ ਆਪਣੇ ਕਾਸ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ जी ਤੇ आ गए जे पक्का फराडिया साहब उत्ते वो कासम भाई थोड़ा जा इधर उधर होंदी ना पीर साहब कहते मेरे बाप साहिबा कहाँ गई आप कहाँ गई बंदा हलकान नहीं हो जाता अस्सलाम जी वालेकुम पक्का फ्राडिया साहब वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम जी करो बात इब्राहिम भाई क्या हाल है? ठीक है, आपने कुछ कहा है। देखिए जहाँ तक आज मैं आपको सच बता देता हूँ। देखिए जहाँ तक मेरा तल्लक है अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 9 महीने हो गए हैं मैं आप लोगों की ब्रॉड्स पे जाता हूँ डिफरेंट। देखिए ये आमर साहब जो है माशाल्लाह हाईली रिस्पेक्टेड जहाँ तक मेरा दिल है, आप लोग भी। तो उसमें ये है कि ये ज़िया साहब भी और मैं डिफरेंट ब्रॉड्स पे जाता हूँ डिफरेंट जो मुसलमान हैं उनके पास ही, ठीक है जी। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है जो एक टेक्निकल चीज़ होती है, लॉजिकल चीज़ होती है। लेकिन अभी जो 3 हफ्ते हो गए हैं या 2 के हफ्ते स्पेशली, तो मैंने देखा था यार ये कोई कन्फ्यूजन चल रही थी वट एवर द रीज़न वॉज। मैं उसमें डिटेल्स में नहीं गया, लेकिन माई ऑब्जेक्टिव वॉज कि सबको जो एक इस्लामिक प्रिंसिपल है ना उसके मुताबिक रिमाइंड कराऊँ कि यार अगर आपके कोई डिफरेंस भी आ भी जाते हैं तो उसको एक कामली रादर दैन कि मैं किसी की साइड लूँ। मुझे तो पता नहीं है मौजू क्या है आप लोगों का, ठीक है, लेकिन आई वॉज प्रिटी हर्ट ऐसे मुस्लिम चीज़ें कहते हैं। मैं तो आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ सुनता मैं आपको, आप भी छोटे भाई हैं मेरे, आप मुझसे सब छोटे हैं, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन खुदा ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं दी, मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ और मुझे हर एक ज़ुबान आती है, मजाक के साथ में मजाक भी करता हूँ, वो भी लोग देखें। तो ये मुझे नहीं पता आप लोगों का टॉपिक था कि भाई वॉज़ वेरी एम्बैरसिंग। मैं तुझे आप लोगों को बताऊँ, ये सिद्धू साहब नीचे बैठे हुए हैं हंस रहा है। सो कहने का मकसद ये है कि ऑनेस्टली आई एम नॉट इन ए पोजीशन कि मैं किसी की साइड लेता हूँ, ना ही मुझे टॉपिक था। लेकिन हाईली रिस्पेक्ट ये आमर साहब को पता है, लेकिन एट द सेम टाइम डिसहार्टेड जब इनकी इंसल्ट की जाती है। और मेरा एक तरीका होता है कि अगर कोई इंसल्ट भी कर रहा है मैं उसे एक प्यार मोहब्बत से उससे बात करता हूँ कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं हमें क्योंकि टाइम कम है, ठीक है जी, बहुत मेहरबानी। मैं बस आपकी आइडिया ऐसी है, मैं आपको जवाब दे दूँ, मैं आपको जवाब जिनकी आप तारीफ़ें कर रहे हैं ना आमर नज़ीर भाई और ज़िया भाई, ये बहुत अच्छे हैं, कोई शक नहीं, बिल्कुल ये बड़े अच्छे हैं। जिन मोहतरमा को आप गिफ्टिंग कर रहे थे ना वो उनके ख़िलाफ़ ही बातें कर रहे थे, और वो जो तीसरे हैं पीर साहब वो भी उनको बिठा के वो बातें ही करवा रही थी। मेरा ख्याल है आप मोबाइल से दूर थे, आप खाली वो उसकी तस्वीर देख के फिर गिफ्टिंग कर रहे होंगे। आपने नहीं मैं तस्वीर नहीं है मेरे पास, इसलिए बात सुनिए इब्राहिम, ये एक मैं प्राइवेट में ना आपको वीडियोस बिल्कुल मैं यार तो वीडियो है मैं तो अपने दिल की बात कर रहा हूँ कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में, ना दीन की ना दुनिया। मैं जानता हूँ इसे अच्छी तरह। भाई इब्राहिम, मैंने आपसे प्यार मोहब्बत से मैंने कहा मुझे दीन यार सुनना है, बच्चों वाली बात नहीं कर रहा, ओके, गेट टू द पॉइंट।
आई सेड टू यू कि मुझे दीन और दुनिया में दोनों को जानता हूँ, किसी चीज़ की इसके अलावा ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक तलक मैं आपको पर्सनल नंबर दे देता हूँ, मुझे जिसने फ़ोन करना कर ले। मैं यार कोई आपने क्या मुझे समझा है, आई एम नॉट व्हाट यू थिंक, कि अगर मैंने किसी को गिफ्ट किया है तो प्यार मोहब्बत से। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आमिर साहब या नज़ीर साहब, अगर आप जिसकी आप बात कर रहे हैं उस बंदे को मैंने कितनी दफ़ा कहा था जब इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट चला था कि प्लीज़ स्टॉप, मैं आमिर भाई से बात कर लेता हूँ, ये ब्रॉड्स को बैठ के नहीं किया करें इस तरह की, इट्स वेरी एम्बैरसिंग। अगर आप लोगों के कोई कॉन्फ्लिक्ट हैं तो इस्लाम पे क्यों नहीं चलते आप सब लोग? फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, एक दूसरे से डायरेक्ट बात करें। आपने मुझे कहा है ना, मैं आपको नंबर देता हूँ, अगर इधर लंदन में रहते हैं आ जाइए मेरे पास, आ जाइए मिलने। आई स्टिल मेरा ख्याल है भाई साहब, मैंने आपको कहा कि आप मेरे दोस्त हैं और आपको इतना ही नहीं पता कि 3 माह हो गए आपकी और मेरी बात पक्का होती फ्राडिया है साहब, प्राइवेट पक्का में। फ्राडिया साहब, अस्सलाम वालेकुम। खैर, आप कह रहे हैं छोड़ डायरेक्ट, दें, आज मैं डायरेक्ट आपको बाद बात में भी बात हुई है, बताऊंगा, छोड़ दें। आज डायरेक्ट बात हुई है तो उसने ज़ियाद भाई को गालियाँ दी हैं। यार वो गलत है ना। मैं तो सबको आप भाइयों को यही कहूँगा तो कि फिर देखिए मैंने कैसे बात की जाए, आप ही बता दें उससे कैसे यार बात करनी है। देखिए आप अभी मैं ये जो भी है ना, आप मुझे, मैं आपसे बात करूँगा कि देखिए एक तरीका होता है, वी मस्ट रिटर्न टू मसलन इस्लाम का जो भी जब हमें अब्दुल्ला एक मिनट मेरे भाई बात अब्दुल्ला सुने, अब्दुल्ला जी जी सुने ये आमिर साहब जो है, इनसे मैं पिछली दफ़े कह रहा हूँ, आमिर भाई देखिए जो आपने काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यंगस्टर्स जो हैं मैंने उनको देखा, वो आपकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि उन्हें आज भी मैं किसी से कह रहा था, आज भी मुझे उसने कहा है, मैंने कहा ये तुम्हें इन्फॉर्मेशन किसने दी है, तो उसने ज़िया रसूल साहब आपसे, आमिर साहब, वो सीखा है। तो जो आपका मिशन था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप इतने डिटेल्स, आपने इतनी रिसर्च की है। हाँ, मुझे खुद, मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे कितना अफसोस हुआ है, लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं, हाँ इब्राहिम बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं कल ही बैठा हुआ था, वो औरत को भी मैंने सुना था। आई वॉज़ वेरी, मैं आपसे इतना तजर्बेकार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कुछ सेंस कर रहा था कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग, एंड उसकी ब्रॉड पे मैं जाके नहीं, लेकिन कॉल उसको मैं काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था रात को कि मैडम वो मेरे पढ़ते ना, अगर वो जो आपने रिकॉर्डिंग किया और नीचे पढ़ो, कि मैं उसे कह रहा था बीबी प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़ रिलैक्स। हाँ उसको गिफ्ट भी कर रहा था, मेरा ये टेक्निक है। ओके, हर एक बंदे की अपनी होती है। ये नहीं है कि कोई आमिर साहब की कोई बेइज्जती करे या आपकी करे या किसी भी मुसलमान जो है उसकी करे। मैं उसको यही कहता हूँ कि यार ये नहीं है, इस तरह की हरकतें करें। चलो ऐसा करें कि कोई हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हमने कोई कत्ल तो नहीं किया ना एक दूसरे के। वी मस्ट रिटर्न टू इस्लाम। अगर हम इस्लाम की प्रीचिंग कर रहे हैं तो इस्लाम के असूल पे हमें चलना चाहिए। ठीक ये ठीक अपने में ठीक है जी, बहुत मेहरबानी अच्छा आमिर एक, भाई। अब भाई थोड़ी सी रिस्पेक्ट। छोटी सी अच्छा छोटी अमर सी भाई सिर्फ एक इब्राहिम भाई, बात, मेरी बात अहम है ओके ज़्यादा आपसे। बात यह है कि अगर कोई बंदा मुझे गाली दे रहा है, इब्राहिम भाई को गाली डबल दे रहा टैप है करो। या आपको गाली दे रहा है, तो वो अपने तौर पर गाली देता है, हमें गाली देता है, तो इससे कोई इतना बड़ा मसला नहीं हो जाता। हो सकता है कि उसको कोई इतनी चुभन हुई हो अपने मुसलमान भाई से या बहन से, वो गालम गलोच पर उतर आए। तो जो बंदा गालम गलोच पर उतर आता है वो अपना ही हल्कापन जाहिर करता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने ये आपसे इस्तदा नहीं की कि जो हमें गाली दें आप उनसे नफ़रत करें या उनका बाइकाट करें। हमने एक असूली सवाल आपके सामने रखा है कि अगर कोई शख्स या कोई औरत वो गैर मुसलमानों के साथ मिलकर मुसलमानों पर हमला करे और मुसलमानों को कहे तुम झूठे हो, ये सच्चे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या उसको भी अवॉइड किया जा सकता है? देखिए आमिर साहब, आपको सही बताऊँ जिस तरह आपसे जेल पे कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 59 नाउ। ठीक है, मैं छुपाता रहता हूँ, मैं नहीं आप लोगों की ये चीज़ें कहता है। जो छोटे हैं यंगस्टर, उनके साथ यंगस्टर बनने की कोशिश करता हूँ। आप जैसे तजर्बेकार है माशाल्लाह, मैं आपसे भी सीखता हूँ। ये इब्राहिम पहली दफ़ा इन्होंने कुछ सवाल किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इनको छोटा भाई है, मैं आप सबको भाई समझता हूँ, आपको सही बताऊँ। मैंने ये चीज़ें देखी हुई थी कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग, एंड एक वक्त होगा कि एक्सप्लोजन होगा, बिकॉज आप माशाल्लाह हाईली नाइस, और जैसा आपने वो पहले ह्यूमैनिटी की ब्रॉड पे जाते थे, पप्पू को कितना चांस आपने दिया। ठीक है, उसको पप्पू को भी मैंने कितनी दफ़ा कहा कि आए देखिए किधर आई एम सिटिंग, आओ मेरे साथ इधर, मैं आपको बताऊं कि मैं दुनिया की एक उस ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि जिधर लोग बड़ी पढ़ाई करके आते हैं। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुदा ने इधर दिया हुआ, मैं इधर बैठ के आप लोगों से बातें करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, छोटे भाइयों को भी सिखाता हूँ। मैंने उसे भी इनवाइट किया कि इधर आओ, मैं तुझे कुछ गुफ्तगू करूँ तुम्हारे साथ, ताकि तुम्हें पता लगे ये जो जिस यूरोप में तुम लोग बैठे हो या ख्वाब देख रहे हो कि जो हाईली सोसाइटी है पढ़ी लिखी, वो किस तरह
गुफ्तगू करती है और किस तरह एक तरीका होता है। ठीक है, मैंने आपको सही बताऊँ। इसी तरह ये दूसरी जो इब्राहिम आप बात कर रहे हैं जिसको मैं फूल भेज रहा था, उस भाई को भी मैंने कहा है, बार बार कहा है कि मेरे पास आ जाएँ, आएँ, हैव ए मेरे साथ डिनर करें, लंच करें। देखिए जो आप लोग कह रहे हैं ना आमिर भाई, आपको सही बताऊँ, देखिए माशाल्लाह आपका जो मिशन था इस हाईली अच्छा है, लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं इसमें थोड़ी सी आप लोगों को ये सीखना चाहिए कि थोड़ा सा काफ़ी जो चीज़ है ना देर से कोई ऐसी टेक्निक्स हैं कि जो आपकी जब ये आप सब कुछ दावा कर रहे हैं तो उसमें उसका स्टाइल थोड़ा सा और जो ट्रस्टवर्दी आपकी टीम होती है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं प्राइवेट में आपको बता सकता हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, बल्कि फ्लाई ओवर भी कर सकता हूँ। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, खुदा ने बहुत कुछ दिया हुआ है और मैं आप लोगों की इज्जत करता हूँ, लेकिन ब्रॉड स्पेस नॉट द राइट वे। मैं चाहता हूँ कि ये कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए और आप लोगों को थोड़ा सा अपना स्टाइल अभी चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दिस मैं तो कब का देख रहा था कि एक दिन ये चीज़ होगी आप में, और ये पप्पू शप्पू सबको मैंने इन्वाइट किया कि आए मेरे पास बैठे, आप देखो कि मैं किधर बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरा दिल साफ है। ठीक है जी, बहुत इब्राहिम भाईजान बाद में मैं नंबर दूंगा, मुझसे बात ये कर सवाल असल में ये है, मेरी बात सुने, आप 4 साल मुझसे बड़े हैं, मेरे लिए ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हैं, मैं 55 हूँ, आप 59 हैं। सवाल मेरा ये था कि अगर मेरी किसी से कोई लड़ाई हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ये है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको कर लें। कोई गालियाँ भी दे देता है, कोई मसला नहीं। मेरा सवाल ये था, जो गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर आप पर हमलावर हो, आपकी इज्जत उछाले, आपकी फतह को शिकस्त करार दे, आपको बेगैरत बेगैरत कहे, गालियां दे, उसको भी आप ये कहेंगे कि ये हमारा भाई है, इसकी इस्लाह करनी है हमने? देखिए आमिर साहब, आप बी ऑनेस्ट विद यू, जब मैंने पहली दफ़ा ये चीज़ें सुनी थी तो आई वॉज रियली हर्ट। आप तो चलो आपको किसी ने गाली दिया ना तो आपका एक डिफरेंट है, मैं एज ए इंडिविजुअल जिसने बंदे ने आपके साथ ब्रॉड्स पे आके सीखा सारा कुछ और आपकी नीयत देखी, आप ट्रक चलाते हैं जो भी है माशाल्लाह, वर्किंग हार्ड अपनी लिविंग, और आप एक चीज़ कर रहे हैं, दावा दे रहे हैं। ठीक है जी, पहले तो मैंने आपके किसी की एज नहीं बताई, ये छोटे छोटे भाई हैं, इनके साथ भी मैं देखता रहता हूँ, कोई हंसने वाला है। जब मैंने ये सारी डेडिकेशन, जब मैंने कोई बदतमीज़ी कर रहा था आपके बारे में तो मुझे बड़े आई वॉज वेरी वेरी ऑफेंडेड, लेकिन मेरा ये स्टाइल था कि मैं उसको उसकी जो एक इस लेवल पे पहुंचता है, क्यों पहुंचा है, तो उसको इनविटेशन दी कि ये क्या कर रहे हैं। भाईजान ये मेरा सवाल ही नहीं है, मैं तीसरी दफा आपको माजरत के साथ डिस्टर्ब कर रहा हूं, मेरा सवाल नहीं है। मुझे कोई गाली देता है देने दे, वो तो मेरा सवाल नहीं है कि जो मुझे गाली देता है उसके बारे में क्या करना चाहिए, ये तो मेरा सवाल ही नहीं है। काफी छुपे हुए काफी लोग हैं, देखिए नहीं, मैं कहता हूँ छुपे हुए हैं सामने, उनको देने दे गाली, मेरा सवाल उनके बारे में है ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि जो मिर्जाइयों के साथ बैठकर मुसलमानों को गाली देता है, मेरा सवाल सिर्फ उसके बारे में। वो तो गलत है ना, ऑफ कोर्स आमिर साहब वो गलत है, उसको समझाया जा सकता है, उसको भाई कह के बहन कह के साथ बिठा के समझाने की कोशिश की जा सकती है। आमिर साहब आपको सही बताऊं कि देखिए मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि वो तो ये भी नहीं अभी तक समझ आती कि मुसलमान कौन है और क्या कौन किस क्या है, क्या सोशल मीडिया पे ऐसे ही है। ठीक है, सोशल मीडिया में कि पीपल आर डिस्गाइज्ड जिसे कहते हैं। ठीक है, मैं आपको सही बता दूं तो विदिन इवन अपने जो ग्रुप्स हैं उधर भी हैं तो उनके भी हैं, तो फिर उसमें जो अपने भी हैं, तो मेरे सवाल में तो ये आता था कि देखिए यार, ये अगर इस्लाम की बात कर रहे हैं तो इसने पर्सनालिटी जो आपने अभी मुझे मिसाल दी है यार, पक्का फ्राडिया भाई जी, पक्का फ्राडिया भाई वो आपसे सवाल कोई और कर रहे हैं, जवाब मैं इनको जवाब देता हूँ। नहीं प्यार से, लेकिन सिद्धू भाई प्लीज जी जी, नहीं प्यार से दूंगा। अच्छा आमिर भाई आप मुझे ये बताएं, जी आमिर भाई आप मुझे ये बताएं कि ये सवाल आप इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं कि सारे उन लोगों के लिए कर रहे हैं? जैसे मिसाल के तौर पे अभी इस ब्रॉड पे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, पे कोई बंदा बिठा के किसी मुसलमान को गाली दे और उसके साथ अपने ही मुसलमान भाई बैठे हों और वो चुप करके माइक म्यूट करके बैठे हों और फिर गालियाँ पड़ जाएं और फिर वो नीचे उतरें और वो कहें छोड़े पीर साहब ये ऐसे ही हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो दोनों फिर सेम ही बोट में है ना? नहीं, आप नीचे वाली सीढ़ी पे आ गए हैं सिद्धू जट साहब, मैं उनके भी अगेंस्ट हूँ, मैं उनका तरफदार नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ जाग के बैठा करो। अगर आप पैनल पे गए हो तो आंखें खोल के बैठा करो, ये आके एक्सक्यूज ना पेश किया करो, मैं बैठा तो था, मुझे तो नहीं पता वहाँ क्या हो रहा था। कई लोग हमारे भाई आके ये एक्सक्यूज पेश करते हैं जिसको फिर हमें ना चाहते हुए भी डाइजेस्ट करना पड़ता है।
सवाल ज्यादा अहम ये है। सिद्धू साहब मुझसे डायरेक्ट बात कर लें। नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं बात यार, करें ना अपनी तरफ मुझसे। खींचे करता इब्राहिम हूँ भाई, ना खींचे, करता हूँ। अपनी तरफ ना खींचे बात। हो जाता है ऐसे, गलती भी कभी कभी। मैं कहता हूं कि सीधा पहले जो अहम, जो बड़ा शोला है ना, उसको पहले टैकल कर लें। ये छोटे छोटे अंगार हैं, इनको बाद में देख लेंगे। बड़ा शोला ये है कि मिर्जाइयों की बराड पर जाकर मुसलमानों की फतह को शिकस्त कहना, मुसलमानों को गालियां देनी, लानती लानती कहना, बगैरत बगैरत कहना, उनके मुंह पे थूकना कहना, ये बकवास करने और उनके साथ मिलकर मुसलमानों को शिकस्त देने की कोशिश करना, पहले इस पे डिस्कस कर लें, फिर बाद में वो जो पास बैठे हुए गलती करते हैं उनकी भी बात कर लें। जी बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनकी ब्रॉडों पे जाके जो उनका साथ देते हैं, नाम ले सकता हूँ अगर आप इजाज़त दें तो? आप मेरा ही नाम ले लें कि मैं कल मिर्जाइयों नहीं। की बरात पर जाकर आपको गालियां देनी शुरू कर दूं। क्या मैं नहीं। इंसान या इंसान का बच्चा कहलवा सकता हूं अगर मैं बिल्कुल नहीं मिर्जाइयों की कहलवा। बरात पर? हाँ, नहीं, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है, जो आजकल जो करंट चल रहा है, उसमें पीर अस्कानी साहब हैं, सही है। दूसरे नंबर पे उम्मे सिस्टर हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे शाहिद साहब हैं। शाहिद साहब का तो खैर वैसे ही काम गालियाँ नहीं, हैं ना। शाहिद ने गालियां दी हैं, लेकिन शाहिद ने मिर्जाइयों की बरात पर नहीं, चढ़कर हमें गालियां दी कभी? नहीं, शाहिद साहब ने ये नहीं की। चलें हम हाँ। शाहिद साहब का नाम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करें उसको। तो हाँ जी, ये दो बंदे हैं और ये बिल्कुल गलत करते हैं। तीसरा पप्पू और मलिक हमें- है भाईजान, तीसरा पप्पू मलिक है। पप्पू मलिक तो ना 3 में ना 13 में ना, नहीं उसका है तो नाम है तो लेना नहीं भी- है, तो इसकी ना कोई फॉलोइंग है ना कुछ है, किसी भांडे का टक्कर नहीं है, ये तो बात ठीक किसी है। भांडे का टक्कर नहीं है। तो ये आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, मैं आपसे एग्री हूँ कि सिर्फ अपनी ब्रॉड चमकाने के लिए या लोगों को लड़ाने के लिए मरज़इयों को मॉडरेटर बना के मुसलमानों को गालियाँ पड़वाना। देखिए, आपका मेरा कोई इख्तिलाफ है, ठीक है, हो सकता है। और आपको पता है, मैं पहले भी 1-2 दफ़ा आया था आपके साथ, आपके मुंह पे इख्तिलाफ करके गया। और ये एक मर्द का और मुसलमान का शेवा भी है कि काफिरों के साथ मतलब ये मिल के काम करना, ये बड़ी सख्त जो है ना वो है। आई मीन आई डोंट नो कि मैं वो सख्त लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता, गलत बात है। अब मेरा अगला सवाल, अगर कहेंगे गद्दारी आप है, उसको भी- गद्दारी सख्त लफ्ज यही है कि गद्दारी- गद्दारी है अपनी कौम के साथ। गद्दारी है, बेशर्मी है, बेगैरती है, हाँ जी। हर किस्म की चीज़ है आमिर भाई। वो गद्दार है तो ये कौम तो- का जो ये हरकत करता हाँ जी, कौम का गद्दार है। अब अगर आप काइंडली मेरे अगले थोड़ा सा जो मेरा क्वेश्चन था उसको भी एड्रेस कर है। हाँ दें। जी, हाँ जी, वो जो आपने बात कही है ना, मैं उसके बारे में पहले अर्ज कर चुका हूँ कि अभी भी वहाँ से ये खालिद साहब बैठे हुए थे, हमारे भाई हैं, तो इनको मैंने फ़ोन करके जगाया। मैंने कहा आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं? कहते जाग रहा हूँ। मैंने कहा वहाँ क्या बात हो रही? कहते मुझे तो पता ही नहीं क्या बात हो रही। 3 घंटे से ये वहाँ ऊपर बैठे हुए हैं, मॉडरेटर भी हैं। 1-2 दफ़ा मैंने मैसेज भी देखा इनको, किसी को कोई कर रहे थे कि ऊपर आ जाओ, कॉल डाल लो, ये कर लो, वो कर लो। जब मैंने फ़ोन किया उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं वहाँ पर क्या बात चल रही है, मुझे तो बैकग्राउंड का पता ही नहीं है। तो ये जो एक्सक्यूज़ हमारे मुसलमान भाई पेश करते हैं, हम उनके सामने फिर हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ को बातिल हो तो फौलाद है मोमन। तो हम वहाँ रेशम की तरह नरम हो जाते हैं कि हो सकता है ऐसा ही हो सकता है इनको ना पता हो वहाँ पर क्या चल रहा है, तो हमें खामोशी इख्तियार करनी है गलत। पैनल के ऊपर आप बैठे हुए हों, आपके भाइयों को मिर्जाइयों के साथ मिलकर कंडेम किया जा रहा हो और आप वहाँ मतलब लस्सी पी के बैठे हुए हैं या नशा नहीं, करके बैठे हुए हैं। आमिर भाई एक और बात ऐड करें ना इसमें कि देखें, जैसे अब ये आपकी ब्रॉड है ना, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे होस्ट हैं और आपके सामने मुझे मरज़ई गालियाँ दे रहे हैं और आप मुझे कह रहे हैं तुम चुप करो ना, लेकिन आपके साथ जो पैनल पे जो लोग बैठे हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार है ना। फिर मैं कहता हूँ जिसमें- कि जो पैनल पर खामोशी से बैठे हुए हैं ना, हाँ उनकी जी। खामोशी की कोई वजह हो सकती है। हम उस पे कोई बदजन नहीं होना चाहते, बदगुमानी नहीं डालना चाहते। जिसमें हो आमिर सकता भाई है एक वो सेकंड। जुर्म में शामिल हो सकता ना हाँ जी, हो। नहीं, जिसमें ये टॉप ऑफ द लिस्ट जो है ये इब्राहिम तनवीर साहब खुद हैं। मैं ऊपर सिर्फ इसलिए आया हूँ कि ये पक्का फराडिया साहब की बात करने पे कि जी आप गिफ्टिंग कर रहे थे और बड़ा क्वेश्चन उठा रहे थे। आप इनसे पूछे ना ज़रा, कोई 150 दफ़ा मैंने इनको पीर अस्कानी की ब्रॉड पे देखा है और ये पीर साहब और वो सबसे बड़ा खबीस आदमी है टिकटॉक पे, और इनके सामने यही कई दफ़ा फ़र्क उसने है, यही फ़र्क है आप में और मुझ में। मुझे शदीद तरीन इख्तलाफ है, शदीद तरीन इख्तलाफ है पीर साहब से, लेकिन मैंने कभी उन्हें गाली नहीं दी। मैं आज भी उन्हें पीर साहब कहता हूँ। मैं गाली दे नहीं, आप मैं और गाली मुझ में दूँ फ़र्क भाई? पता क्या है? मैं पीर मुनाफिक साहब नहीं और कहता आप हूँ। मुनाफिक हैं। जी, आप मुनाफिक हैं और मैं अच्छा, ये मुनाफिक गाली नहीं हूँ। देनी, ये गाली देनी, ये ठीक है कि मैं पीर साहब को गाली दूँ? ये ठीक है बात? ऐसे मिर्ज़ा बात किया गुलाम करो। कादियानी की ज़ुबान बोलना गाली है?
नहीं चले, नहीं वो नहीं है। कोशिश करें कि सिद्धू इस सिद्धू तरह के हाँ लफ्ज कहने के बजाय वो जो जी आस्तीन के अवॉइड सांप वाला अवॉइड किरदार है वही करें। काफी है। अमर साहब एक चीज़ मैंने कहनी, सॉरी आपको इंटरप्ट किया है, मैं फिर चला जाता हूँ। वो ये है कि देखिए थोड़ा सा ना आप ये जो कुछ भी हुआ है, लेकिन माशाल्लाह जो आप जब आपका मिशन है उस पर कंटिन्यू रखें, और थोड़ी सी ये जो भी 3 हफ्ते से हो रहा है इसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश करें। इसमें कोई शक नहीं है कि नोबडी शुड किसी कादियानी की ब्रॉड पे बैठ के या उसको मौका दे, इवन ब्रॉड पे नहीं भी बैठा हुआ, जो भी हाईली रिस्पेक्टेड जो इल्म वाले हैं, जो नॉलेज रखते हैं और डेडिकेशन से अपना दावा कर रहे हैं, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। देखो मैं तो मजाक करता हूँ, ये सिद्धू भी होता है, लेकिन ये इब्राहिम अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। हाँ छोटे भाइयों, आई स्टिल रिस्पेक्ट यू। मैं इसलिए ऊपर आया कि आपको यही कन्फ्यूजन होती है। सो जो कोई बेस होती है ना, कोई कम्युनिकेशन आपके लोगों की इतनी अच्छी ब्रॉड चल रही है कि आपस में टीम वर्क होनी चाहिए, कम्युनिकेशन चैनल होने चाहिए कि अगर कोई आप में कन्फ्यूजन होती है तो उसको ना डिफ्यूज़ करने का एक तरीका होता है, या मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन को अवॉइड करें। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका। आमिर साहब लव यू, एंड इब्राहिम स्टिल द सेम। ठीक है, मैं आपको नंबर दूंगा, बाय ऑल मीन्स यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। आपको पता ही नहीं है कि आपकी और मेरी 3 माह से बातचीत हो रही है प्राइवेट में, और आप कह रहे हैं मैं अभी नंबर दूंगा। सुभान अल्लाह आपका। बाकी आप 60 साल के हो गए, ठीक बात कर रहे हैं यार मैं मसरूफ़ हूँ, बुढ़ा भी हो गया ना, देखिए, लेकिन नाम से तो सबको मैं जानता हूँ ना। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेशक अब जाएं, मैं बात करने चाह रहा हूँ, जो सुन रहे हैं दीगर साथी हमारे, आप भी भाई हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं, ये अल्फाज जो है ना, ये ही कन्फ्यूजन फैलाते हैं कि शायद कोई म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसको दूर करना है, इसको डिफ्यूज़ करना है सिचुएशन को। भाईजान, ये ना कोई म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग है, ना कोई डिफ्यूज़ करने वाली सूरत हाल है, बल्कि जिस काम की आप बार बार तारीफ़ कर रहे थे ना कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि हम वर्स्ट पीरियड से गुजर रहे हैं। इस तरह के हालात का सामना हमें पहले नहीं हुआ कि हमारे ही अपने वो सांपों की तरह हमारी टांगों के गिर चिमट गए हैं। जो खुद को आज तक मुसलमान जाहिर करते रहे, उन्होंने सांपों की तरह रेंगड़ियां मार ली हमारी टांगों को। हो सकता है आने वाले दिनों में मजीद सूरत हाल वर्स्ट हो, मैं नहीं कहता कि ये आखिरी वर्स्ट सिचुएशन है, हो सकता है और वर्स्ट हो, क्योंकि कुर्बे क़यामत में हर गुजरने वाले दिन के साथ फितनों में इजाफा ही होना है, कमी तो नहीं होनी। तो हो सकता है आने वाले दिनों में और भी कई पप्पू मलक उठें, कई इस तरह के आस्तीन के सांप उठें जो जाके मिर्जाइयों की बराडों पर चढ़ के हमें गालियाँ दें, हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में टिक टाक के पिछले 2 साल में वर्स्ट पीरियड से हम गुजर रहे हैं। तो आपकी तारीफ़ों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हो सकता है ये तारीफ़ आप मज़ीद ना कर सकें, क्योंकि अगर हमारी टांगों को जकड़ लिया गया है तो हमने क्या करना है। हमारे अपने ही मुसलमान वहाँ मिर्जाइयों के साथ खड़े होके हमारी माँ बहन एक कर रहे होंगे, तो हम मिर्जाइयों को कैसे किसी मुनाजरे में शिकस्त देंगे, कैसे उनसे बात करेंगे। अगर ये आस्तीन के सांप, ये गद्दार, ये वहाँ उनके साथ खड़े होकर हमारे ऊपर फायर करेंगे, तो बात कैसे हो सकती है मिर्जाइयों से। और उनको कैसे वो जो काम, जिस काम की आप तारीफ़ कर रहे, तारीफ़ इतनी आपने की है कि वो अब अवॉइड नहीं की जा सकती, उसका मैं जिक्र करना ज़रूरी हो गया है, तो वो तारीफ़ तो ख़त्म हो जाएगी ना भाईजान। मैं बात करने जाता हूँ मिर्जाइयों की बराड पर, आगे 7 मिर्जाई बैठे हुए हैं, एक हमारा आस्तीन का सांप बैठा हुआ है, वो सातों के सातों माइक म्यूट कर लेते हैं, वो आस्तीन का सांप मुझे पड़ जाता है। और ये हुआ है मेरे साथ। कोतरे की बराड पर मैं गया, सिख है, प्रो इंडियन है, वहाँ पर एक अफगानी बन के बैठा हुआ है, एक बलोची बन के बैठा हुआ है, और मैं कोतरे को जाके पूछता हूँ कि बताओ कितने रफ़ाइल गिरे हैं तुम्हारे इंडिया के। उसने माइक म्यूट कर लिया, और ये आस्तीन के सांप दोनों मुझे पड़ गए। एक मतलब पठानों की तरह उर्दू बोल रहा था, और एक बलोची कह रहा, ओए हमारे साथ बात करो पंजाबी, तुम्हारी बहन की, तुम्हारी माँ की, तुम पंजाबियों ने हमारा ये कर दिया, वो कर दिया। अब पता नहीं कि वो ढोंगी हैं या ओरिजिनल है, आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ बोलने नहीं दिया। तो कौन सी कारकर्दगी, कौन सी शाबाश देंगे आप मुझे। अगर आस्तीन का सांप मुझे दुश्मन से लड़ने ही नहीं देता, वो मुझे डंग मार देता है मेरे पाँव पे, मेरी टांग पे, तो मैं कैसे लड़ूंगा दुश्मन से। वो तारीफ जो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो कैसे आप करेंगे अगली बार। मैं तो उस डंग को सहलाऊंगा ना फिर, क्योंकि मैंने तो सामने जाना, दुश्मन के नीचे से डंग मार देना, उसने सामने से गोली मार देनी है। खुदा के लिए इतना हल्का ना लिया करें इतनी बातों को
कि यार हम पागल हैं जो इतना चीखो पुकार कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन का हमें सामना है इस वक्त। इस तरह की सिचुएशन का सामना पिछले 2 साल में नहीं था। ये इस तरह के आस्तीन के सांप वो पहले नमूदार नहीं हुए थे, अब उन्होंने खुल के डंग मारने शुरू कर दिए हैं। बेहयाई की और बेगैरती की सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। तो इनके लिए कोई एहतराम हमारे दिल में रहा, ना ये हमारी सिस्टर हैं, ना ये हमारे ब्रदर हैं, ना ये साहब हैं, ना मेरे लिए भाई हैं। बिल्कुल ये आस्तीन के सांप हैं, लेकिन गाली हम नहीं देते। माँ बहन की गाली नहीं देनी, कोई लफ्ज़ इनके बारे में जो गाली में शुमार होता है वो ना कहें। ये इनका स्टेटस है, आस्तीन का सांप तो इनका स्टेटस है। और कोई गाली इनको, माँ बहन की गाली कोई बंदा ना दे, ना हम देने के पहले कायल। जिन्होंने इस औरत को गालियाँ दी, हमने कभी भी उनकी तायद नहीं की, कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं किया कि उन्होंने आकर इसको डायरेक्ट माइक लगाकर इसकी ब्राड पे गंदी गंदी गालियाँ दी, कभी भी नहीं उनको अप्रिशिएट किया। लेकिन इस औरत के इन करतूतों की वजह से इसने गालियां खाई हैं। ये इसके करतूत थे पहले भी, पहले थोड़े थे, अब ज्यादा वो जहरीला होकर डंग मारना शुरू कर दिया हर तरफ। ये इसके करतूत थे, वरना मुसलमानों को बावले कुत्ते ने काटा है। मुसलमान पागल भी हैं बीच में, जो बहुत जल्दी, जो शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं, वो जल्दी एकदम से फैसला कर लेते हैं, गालम गलोच पर उतर आते हैं। मैं मानता हूँ हैं बंदे गलतियां करते हैं, लेकिन हम हर एक की गलती को हमारे वो मतलब गले में तो ना लटकाएं कि उसके जुर्मवार हम हैं। अगर कुछ लोगों ने इस औरत को गालियां दी हैं इसके इन करतूतों की वजह से, कि एक बार ये कहती है मैं कादियानी हूं, दूसरी बार कहती है मैं मुसलमान हूं, एक बार कहती है मेरा खामद कादियानी है, दूसरी बार कहती है वो तो कभी कादियानी था ही नहीं। अगर इन करतूतों की वजह से किसी शॉर्ट टेम्पर्ड मुसलमान ने इसको गालियां दी हैं, तो भाईजान इसके अपने करतूत हैं, हम उनकी तारीफ तो नहीं कर रहे कि अच्छा किया गालियां दी हैं, लेकिन इसके करतूत तो चेक करिए। इतनी तो खातून खाना नहीं है ना घर की, मेरी माँ बहन बेटी, आपकी माँ बहन बेटी, ये करतूत है कि वो टिकटॉक पर आकर मर्दों के और फिर अपने मुसलमान भाइयों के यूं वो जाके मतलब सामने छाती से टकरा रही हैं कि ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी मुसलमाना दी, हाँ मेरी बहन मेरी बेटी जो ये हरकत कर रही है, अगर वो भी ये हरकत करेगी उस पर भी हम ऐसे ही कहेंगे कि ये लानती, ये गैर मुसलमों के साथ मिलकर अब मुसलमान भाइयों को गालियां देने वाली ये औरत है, ये मतून है, मलून है। कतन इसके साथ किसी किस्म की हमें हमदर्दी नहीं है, कतन। ना कोई इसको हमारे सामने सिस्टर कहे, ना इन आस्तीन के सांपों को अपना मुसलमान भाई कहे। ये आस्तीन के सांप है, इनके अंदर का क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता। बड़ा अकीदा, बड़ा रिश्ता हमारा अकीदे का ही है। जो हमारा मुसलमान भाई है वही हमारा भाई है, जो हमारे साथ खड़ा है, मुसलमानों के साफ में खड़ा है। जो गैर मुसलमानों के साफ में खड़ा होकर मुसलमानों के साफ में खड़े मुजाहिदीन को डंग मारता है, वो हमारा मुसलमान भाई कैसे हो गया भाई? तो ये भाईचाई कोई नहीं हमारे, ना हमारी ये बहन है, ये आस्तीन के सांप है। इनसे जिसने जाके जफ्फी डालनी है, इनको भाई समझना है, अपना मुसलमान समझना है, बहन समझना है, भाई उससे हमारा किनारा है। और ये 3 है, 4 कल को 4 लिख देंगे कि टिकटॉक पर 4 आस्तीन के सांप हैं, परसों 5 लिख देंगे। मुझे पता है बढ़ नहीं है, बता दे, लोग पूछ रहे हैं, नाम भी बता दे। अब ये क्या बंदा कहे कितने भोले हैं तेरे लब के रफीक, लोग पूछ रहे हैं, मैंने तो पता है। तो बस लोगों को भी पता है, इनमें से कोई भी रोटी को चोची नहीं कहता। ये सारे जानते हैं कि वो आस्तीन के सांप कौन है जिन्होंने मुसलमानों को गालियां दी हैं मिर्जाइयों की बराडों पर। आपको नहीं पता? एक तो है पप्पू मलक, एक है पीर अस्कानी और एक है अपना उमर बाप। बस ठीक है, आप खुद समझदार हैं, कोई कहने की लेने की जरूरत नहीं, सबको पता है, नीचे वालों को भी पता है। इतना तो ना बोले लोग, मतलब या खुद बोले हैं या हमें बोला समझते हैं या हमें बोला बनाने की कोशिश करते हैं कि नाम बताओ नाम बताओ। नाम का चीखो झाड़ा पर अब पीछे 3-4 घंटे से बरात चल रही है, वहां पर मुसलमानों को वो जलील किया जा रहा है, वो मतून किया जा रहा है, इस तरह से गालियां दी जा रही हैं कि रहे नाम साइंदा। अमर भाई जिद्दू ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮੈਚ और ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ये रोज का मामूल है, ਕੋ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੋਂ कई दिनों से ਉਦੋਂ ये ਵੀ चल ਕਿਉਂ रहा है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਦੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜੇ? हाँ, ये लम्हा फिक्रिया है,
ये लम्हा फिक्रिया है कि जब भी हमारी फतह होती है ये सांप कहां से निकल आते हैं, ये बड़ा अहम नुकता है। काफी है। ਹਾਜ਼ਰ ਬੰਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਚੱਕੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਲਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਾ એનર્ਜੀ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਹੀ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਲਾਓ। नहीं इमरान भाई असल दे विच मेरा ख्याल है हुण नुकता मैं एक होर बयान करन लगा, शायद होर गल वाजे हो जाए। मैं इन्हां सप्पां दी वजह तो नहीं कह रहा, मैं अपने मिसगाइडेड मुसलमानां दी वजह तो कह रहा जिन्हां नूं मतलब अंदराता है तो उन्होंने पता नहीं पा लगता, मैं उन्हां दी वजह तो कह रहा। सप्पां दी खैर इंशाअल्लाह सप फिरन दिओ, इन्हां नूं आखो तुसीं टिल ला के मरज़इयां दे नाल हो के आ जाओ, कोई मसला नहीं। ਉਹ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰ ਭਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਠਾਹ ਲੈਣੇ ਸਾਰਿਆਂ, ਠਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਲਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਜਬਰਾ ਭਾਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੂਹੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।